Hello, everyone, and welcome to another episode of Nigla Group Presents the Tyson Talk Show Season 7, co-powered by Nestle. Media partners are MPO News Live, News5, and Arunachal West News. Beauty partners, G3 Star Station, Amos Unisex Salon. Beverage partners, Orchid Drops, and hospitality partners, Hotel Pips and Hotel Todo. And on this episode, we have a hero amongst us, somebody who has saved countless lives and caught many criminals. Our very own Inspector Minli Gai sir, OC of Sepa East Kamen District. Welcome to Tyson Talk Show, sir. It's Thank an honor you. to meet you. थैंक यू इट्स माय ऑनर And sir, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दीजिए ना. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइसन टॉक शो को तहे दिल से थैंक्स देता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं. मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं बोर्न ब्रॉट अप 2-3 जगह पे हुआ. जैसे मैं बोर्न आलो है, आलो खास करके बोलने से मेरा माँ का बस्ती है, कोम्बो है. मेरा माँ कोम्बो से बिलोंग करता है. हाँ, तो मैं वहाँ पैदा हुआ. तो वहाँ पे एक बस्ती है, बाद में मेरा शिफ्ट हो गया था मेन कोम्बो से नीचे जिरदीन बोल के. वहाँ पे मैं प्राइमरी स्कूल में क्लास 2 तक पढ़ाई किया. बाद में 1986 आई थिंक 85-86 मेरा पिताजी लोग लिखावली शिफ्ट हो गया. तो मैं क्लास 2 पास करके लिखावली हायर सेकेंडरी में क्लास 3 ज्वाइन किया. फिर वहाँ से मैं 12 पास किया. तो आप क्लास 3 से क्लास 12 तक लिखावली हायर सेकेंडरी पढ़ाई किया. उसका बाद वहाँ से फिर 97 में मैंने क्लास 12 पास किया था. तो बाय 96 फिर दोनीपोलो गवर्नमेंट कॉलेज कांकी बोल के खंबा में एक कॉलेज नया खोला. खंबा. हाँ, तो उस समय ऐसा हो गया था कि मैं तो बेसिकली मैं तो कारबाग गेई बस्ती से हूँ. खंबा से बहुत दूर इंटीरियर है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ. लेकिन ब्रॉट अप लिखावली हुआ. तो मेरा जितना भी जो पिताजी का साइड का जितना भी रिलेटिव से मेरा कट ऑफ हो गया था. तो एक्चुअली मेरा लैंग्वेज भी लिखावली साइड का ही हो गया था सारा. तो मेरा जितना भी रिलेटिव है मुझे रिक्वेस्ट किया कि अभी कॉलेज खुल गया, यहाँ में आ जाओ. अच्छा. कि तुम अपना आदमी लोग से भी जुड़ने का मौका मिलेगा. तो मैं ग्रेजुएशन कांकी कॉलेज से, धोनीपोलो कॉलेज से मैंने किया. मैं सेकेंड बैच हूँ वहाँ का. 2000 में मैं हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएट किया. उसका बाद मैं ईटानगर आ गया 2000 में. उसका बाद मैंने लॉ भी ज्वाइन किया हूँ गुवाहाटी में. लेकिन थोड़ा सा मेरा जो अभी वाइफ है आपका स्टूडियो में आके बैठा है, उनका मेरा 2000 में शादी हो गया था, लव मैरिज. तो उसका चलते मैं पढ़ाई वगैरह 2001 में मेरा एक फर्स्ट बच्चा भी हो गया था. तो मैं लॉ कंप्लीट नहीं किया हूँ. बैकग्राउंड एजुकेशन मेरा यही है. अच्छा. तो मतलब आपने एज आफ्टर इवन आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड आपने परस्यू किया एजुकेशन? यस. अच्छा. तो आपका फैमिली, मम्मी पापा दोनों गालो है? मेरा पिताजी तो गेई है, मेरा माँ आमो है. अच्छा. तो कोम्बो से है. और मेरा हमसे छोटा 2 भाई है और 2 बहन है. और कजिन तो बहुत ज़्यादा है. तो ये आपका जो जर्नी था एज टू बी ए पुलिस ऑफिसर, वो उसका बारे आप हमको बताइए. मतलब क्योंकि देयर विल बी लॉट्स ऑफ स्ट्रगल ना, क्योंकि मुश्किल है बहुत बनना, इतना आसान नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुलिस बनेगा बोल के ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपना भी नहीं था. एक्चुअली मैं बचपन से बहुत ही मतलब एक फ्रेंडली नेचर का लड़का था. मतलब फ्रेंडली और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी था. बात भी करता था, दोस्त से मिलता था. तो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन थोड़ा फिजिकल चीज़ भी थोड़ा कराटे वगैरह थोड़ा कर लेता था. तो पता नहीं उसका चलते एनसीसी वगैरह में भी काम किया हूँ. थोड़ा सा सीखा हूँ अपना छोटा समय में स्कूल डेज में. तो जब उसका बाद मैं बीच में एक ऐड करना चाहूँगा. बीच में मैं अपना स्कूल और कॉलेज डेज में जो स्टूडेंट लीडरशिप में भी अच्छा. मैं बहुत एक्टिव था ना. तो उसका चलते मैं एक समय में लग रहा था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, लीडरशिप. अच्छा. थोड़ा सा में आप पॉलिटिक्स बोल के नहीं, स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में मतलब होते होते बाद में पता नहीं क्या हो जाना भी था होगा, पता नहीं. लेकिन मैं आपसू का एक गैमसन इंस्पेक्टर सेक्रेटरी था
1999 2001 तक आची नावम जोलो का सेकेंड टेन्यूर में। फिर 2001 में आलो में कॉन्फ्रेंस हुआ आपसू का, वहाँ पे मैं, वो तो मेरा ही जगह है, तो वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट में मैं कॉन्टेस्ट किया हूँ, तो मैं 7 वोट से हार गया। तो उस समय हमको थोड़ा सा लगा है कि दिस स्टूडेंट लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स It's not for you. इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस आ रहा था। चीज जो है ना, पहले जो प्लेटफॉर्म स्पीच करके जो वोटिंग ले लेता था, वो थोड़ा चेंजेस हो रहा था। ये चीज आप समझ रहा होगा हम क्या बोलना चाहते हैं, कि थोड़ा सा चीज जो है चेंज हो रहा था पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो फिर हम तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, मेरे पापा पीडब्ल्यूडी का एक छोटा सा नौकरी करने वाला था, तो उस टाइप का कंपटीशन में तो मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने आपसू में हारने का बाद तब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। तो मैं एपीसीएस भी 2-3 बार दिया हूँ और पास भी हुआ हूँ, लेकिन क्लिक नहीं किया मेरा लाभ। 3 बार मैं आया हूँ एपीसीएस में भी। तो सब इंस्पेक्टर में मैं 2004 में 2001 में इंटरव्यू दिया था आपसू जस्ट इलेक्शन का बाद। तो इसका रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया था, तो 2004 का 7 जनवरी को मेरा अपॉइंटमेंट मिला। तब से अभी तक ऑलमोस्ट 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। तो ये आपका एनसीसी कैडेट का जो जर्नी था ना, उसमें थोड़ा सा तो मस्ती किया होगा आप भी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। एनसीसी एक्चुअली ऐसा था ना, हम लोग बचपन से, तो आपको भी पता है, जो बच्चा भी जो यूनिफॉर्म पहन के, जिसका पापा लोग ये मेला वगैरह में भी यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म पहना के जो ले जाता है ना, बहुत अच्छा दिखता था ना। यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करता है। तो ये एक रीजन है कि एनसीसी ज्वाइन किया। दूसरा रीजन है कि उस समय जो हम लोग का एनसीसी टीचर था, नाम हम थोड़ा रिकॉल नहीं पड़ा, कोई सिंह सर था शायद, लिखावली का। तो वहां पे जो एनसीसी करने का बाद एक स्लीप देता था आफ्टर पेरेड क्लासेस। आफ्टरनून क्लास खत्म होने के बाद एक एनसीसी पेरेड होता था, उसका बाद हम लोग को स्लीप देता था। वो स्लीप को हम लोग बाजार जाके 2 सिंगड़ा मिलता था। अच्छा। तो एक्चुअली 2 समोसा, एक्चुअली बोलने से 2 समोसा का लालच में गया होगा। अच्छा, एनसीसी। हाँ, मेरा साथ और भी दोस्त। हाँ, उसका बाद बहुत बड़ा फाट बोलने से हम लोग बहुत दूर तक तो हम नहीं गए। हम लोग पासीघाट एनसीसी कैंपेन में, जो कैंपिंग होता है ना, पासीघाट गया था हम लोग 2000 क्लास 9 में, ये 1994 साइड। तो उसमें काफी हम लोग का वहाँ का आदि दोस्त लोग से, लड़की हो लड़का हो, अभी तो बहुत लोग का छूट गया, मिला था। उसमें काफी मजा था, हम लोग आपस में स्पोर्ट्स भी खेला है, और छोटा मोटा नोक जोक झगड़ा भी हुआ थोड़ा मोड़ा, नॉट दैट सीरियस, ऐसा होता है। तो ये सब चीज बहुत ही मेमोरेबल है। तो एनसीसी तो आप 2 समोसा के लिए किया है ना? तो मतलब 2 समोसा के लिए नहीं किया, लेकिन होता है ना एक स्कूल समय का जो सोच है, वही। तो दोस्तों बताता है ना, परेड करने के बाद हम लोग समोसा खाते हैं, मिलेगा, तो मेरा भी नाम लिख दो ना। तो उसमें जो ये होता है, कैप्टन होता है, उसको बोल के नाम लिखवा के, बाद में जब करने का बाद तो सीरियस ही हो जाते हैं। एंड आप कराटे आप कौन सा लेवल तक किया? मैं एक्चुअली मेरा मास्टर न्यागो था ना, मैं उसका अंडर में मैं क्लास 6 में ज्वाइन किया हूँ। उसका बाद कुछ समय 10-11 का समय में मैं इंस्ट्रक्टर भी बन के सर का, मैं क्लब को भी मैं रन कर दिया था। उसका बाद मैं ब्लैक बेल्ट तक किया हूँ। लेकिन हम लोग का जो कराटे फॉर्म था, केनपो कराटे, हाँ केनपो कराटे, तो ये एक्चुअली स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं है। ससिकान, जो सोटोकान, जो बोधोकान वगैरह होता है ना, ये सब तो स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन मिल गया और ओलंपिक एफिलेटेड है, तो उन लोग को आगे थोड़ा रिकॉग्निशन मिल गया। तो हम लोग का केनपो कराटे जो है एक नेचुरल डेट ही हो गया बोलने से, क्योंकि इसका इतना ओलंपिक वगैरह जो भी ये में एफिलिएशन नहीं होने के कारण कंपटीशन वगैरह भी मतलब नहीं हो पाए। हम भी एक्चुअली ताइक्वांडो बैकग्राउंड से हैं। ओके।
क्लास आना यूकेजी से शुरू किया था। अच्छा, हम भी फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट है अरे ताइक्वांडो। तब तो आपका ऐसे भी पैर इतना लंबा है, फिर ताइक्वांडो कर रहे हैं तो। लेकिन पर्सनली हमको कराटे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हाथ पाँव सब होता है तो उसमें केम्पो कराटे जो है एक्चुअली, फॉर्म ऑफ काता करता है ना उसमें आई थिंक। हाँ, केम्पो कराटे एक्चुअली ये जो है एक अभी हम रिकॉल करता है, दिट्स गुड फॉर फाइटिंग। रियल फाइट के लिए तो बहुत ये है, फुल कांटेक्ट है तो पुश बैक सिस्टम नहीं है, आप भंग करके मारना एंगेज करते हैं सीधा डायरेक्ट, क्योंकि ये इसलिए फुल कांटेक्ट है, इसको इतना ओलंपिक वगैरह में भी जगह नहीं मिला। इसलिए टाइक्वांडो तो पॉइंट्स वाला गेम है, Points वाला game। लेग्स है एंड देन यू कैन ओनली पंच इधर पे, वो भी गार्ड पहन के होता है, वही है प्रॉब्लम। और पंच में आई डोंट थिंक पॉइंट्स भी मिलते हैं, इसलिए टाइक्वांडो हम सेल्फ डिफेंस मतलब इट्स जस्ट शो के लिए अच्छा है टाइक्वांडो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप उसका चलते आप फिटनेस भी तो रहेगा, वो भी है। तो आप सीखा है और जो नहीं सीखा है इसमें बहुत फर्क होता है। वो सेल्फ डिफेंस बोलने से आई थिंक कराटे इज मच बेटर। सेल्फ डिफेंस इफ यू वांट टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम समबडी। ओके ठीक है, तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपना सर्विस कब शुरू किया? 2004 का जनवरी 7 को। एंड देन आपका ड्यूरेशन ऑफ 2004 से लेकर अभी 2025 तक आपका अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। एक्चुअली जब 2004 में जब मैंने ज्वाइन किया तो इंटरव्यू का जो सीरियल नंबर लिस्ट होता है, आई एग्जैक्टली फॉरगॉट, मेरा नंबर एक्चुअली 10 का पीछे था, जैसे 1 से 10, मेरा शायद 13 या 10 कुछ नंबर था मेरा सीरियल नंबर, जो रैंकिंग है ना इंटरव्यू में। लेकिन वहाँ में ये का बाद नेपा में नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी जो ओमसाओ में शिलांग में, वहाँ में ट्रेनिंग का बाद हम लोग का दोनों ट्रेनिंग प्लस इंटरव्यू का मार्क्स को कंबाइन कैलकुलेट करके रैंक नया बनता है। उसमें हम एमोंग ट्राइबल में मेरा बैच का नंबर 1 है। हमसे एक है मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर देव, वो ओवरऑल 1 था, लेकिन फिर हम लोग का ये होता है ना 80-20 होता है तो प्रमोशन में, तो उसके हिसाब से मेरा बैच का 1 हो गया एमोंग ट्राइबल में। और ट्रेनिंग में भी मुझे इंदौर मीन्स जो आउटडोर मीन्स पैरेड वगैरह है, इंदौर मीन्स जो पढ़ाई लिखाई और लॉ वगैरह, इंदौर में भी हमको मेडल और सील मिला था उसमें। उसका बाद अभी तक हमको 3 टाइम्स स्टेट सिल्वर मेडल मिला है मेरिटोरियस सर्विस के लिए। उसका बाद रिसेंटली गोल्ड मेडल भी मिला। उसका बाद आलो में जब मैं पोस्टेड था 2016 to 18, उसमें भी मेरा डिस्ट्रिक्ट का तरफ से डीसी का जो डिस्ट्रिक्ट जो गोल्ड मेडल बोल के एक अवार्ड था, वो भी मुझे मिला। उसका बाद नंबर्स ऑफ कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला हमको ड्यूरिंग सर्विस, वो तो मैंने इतना चेक नहीं किया, काउंट नहीं किया। तो हमारे व्यूअर्स को अपना ये जो सेप्पा इंसिडेंट था ना, जिसके लिए आपको गोल्ड मेडल मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से आप बता दीजिए, बिकॉज आई थिंक बहुत सारा लोग अभी तक इतना अच्छे से पता नहीं इसके बारे। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है, सेप्पा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है, एक्चुअली ये मेरा लाइफ का एक हॉरिबल मेमोरी है। इसका बारे में जब बात करता है तो हम थोड़ा सा दुख हो जाता है। क्यों बोलने से, इसको बात करते समय हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत लोग को इंजूर हुआ, इंक्लूडिंग मी, और 4 आदमी इनोसेंट लाइफ्स लॉस हो गया। तो भगवान से डोनी पोलो से प्रे करता हूँ कि उन लोगों का जिसका इनोसेंट लिव्स लॉस्ट हुआ है, उन लोगों का आत्मा को शांति मिले, और जो इंजूर है उन लोग को जल्दी से जल्दी रिकवरी होने में मदद करे। और दूसरा, उस दिन हम लोग ये चल रहा था सेप्पा में, हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर सर और हमारा जो लोकल वहाँ का विधायक है एलिंग तलंग साहब, और सारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी, हमारा एसपी और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट ये है। Hello everyone, my name is Bengayel and today I'm gonna tell you a story, and the name of that story is The Proud Rose. Once upon a time there was a rose plant.
Hello everyone, my name is Takar Gumjatamin and today I'm gonna tell you a story. And the title of the story is The Ants of the Anthill. Once there Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Pompey Valley, and I am going to tell you a story from the tales of Akbar and Birbal. Hello, my name is Komal Zogi and I am here to tell a short story named The Happy Pebble. On a beach, there was a pebble named P. Good evening, everyone. My name is Magdi Gati. I'm here to tell you a story about bamboo curry. Namaste to all present here. I, Miss Manu Clarangam, is here to narrate a short story named The Greedy Farmer and the Magical Hen. Once there was a farmer. He had a magical hen that lays golden. Hi, my name is Romlu Bogo. I was here, wasn't I? I was there, wasn't I? I was inside, wasn't I? The name of the story is The True Prince. Once there were two friends, a squirrel and a puppy. The squirrel was very sporty, always won the game. And the puppy used to feel bad and thought that ये है बॉडी है जैसे डीजीपी सर वो भी था वहाँ पे। तो उस समय ये चल रहा था एक नशा मुक्त भारत बोल के एक अभियान चल रहा था, जो नशा का खिलाफ जो एक अभियान सेपा से शुरू हो रहा था। तो हम लोग सुबह से वॉकथॉन वगैरह करके 11 टाइम एग्जैक्टली हम ये भूल गए। तो उसमें हम लोग मीटिंग में था, तो उसमें कॉल आया था मुझे कि एक कोई आदमी दाव लेके वो हमें किसी को मार रहा है, खतरा है बोल के। तो वो जो बताने वाला वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का ये था, सुपरिटेंडेंट था, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर था। तो उसने कॉल किया था और बहुत उसका आवाज़ में मतलब ये था फियर था, बहुत हरीडली बोला है वो। तो मैंने थाना में कॉल किया और ड्यूटी ऑफिसर लोग को एक गागा मजे बोल के एसआई था, उसका साथ में मैं बोला कि पार्टी को पटापट लेके हॉस्पिटल जाओ, ऐसे सुन रहे। साथ में मैं एसपी को बता के मैं विदिन 3 मिनट्स में भाग के गया। तो जाके देखा है तो कोई मतलब हॉस्पिटल का कोई आदमी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सब छुपा हुआ था अपना अपना जगह में ना। तो आदमी लोग बोलता है कि उसको आपने क्यों गोली डायरेक्ट नहीं मारा। तो ये मुझे भी बाद में रियलाइजेशन नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि जो मैं जितना बेस्ट पॉसिबल जो उस समय कर सका वही किया, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि कितना मर गया, कितना ये इंजर हुआ है। क्योंकि जैसे ही हम लोग अंदर गया ही है, एक आदमी धाव लेके दिखाई दिया उसको मेन एंट्रेंस का सामने में। तो मैंने उसके चिल्ला के बोला, वार्न किया है कि तुम है क्या, दाव पे को सरेंडर करो बोल के। उठने में वो आदमी पलट के हम लोग की तरफ दौड़ के आया। तो हमारा जो भी 2-4 हमारा बंदा था पुलिस और मेरा पीएसओ, हम लोग थोड़ा स्टेप बैक किया, लेकिन वो स्पीडीली मेरा तरफ आ रहा था। तो हम शुरू में ये सोचा था कि वो तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली आदमी डराता है। और पुलिस यूनिफॉर्म को देखने से जितना भी आदमी क्रिमिनल हो, जो हम लोग पुलिस तो सबके लिए होता है, जनरली सरेंडर भी करता है, बट वो उसका इंटेंशन ही अलग था। तो दाव को लहराते हुए भाग के आया। तो जब ज़्यादा ही क्लोज हो गया तो मैंने फटाफट पिस्तौल निकल के 3 राउंड उसका पैर में मारा। पैर में मारने का चक्कर में वो रनिंग में था तो नहीं लगा, तब तक वो मुझे पहुंच गया। तो अटैक करना 6-7 टाइम्स उसने अटैक किया मुझे। तो मैंने भी जैसे तैसे पता नहीं कैसे करके उसको ये किया, डोज किया, अवॉइड किया, पेटल लगने नहीं दिया। बाद में मेरा जो लड़का था, एक कांस्टेबल है जिमकान कुमरान, जिसको भी गोल्ड मेडल मिला, वो जब मेरा साथ एंगेज हो रहा था तो पीछे से आके उसको पकड़ लिया। तो साथ साथ जो बाकी का जो पुलिस बंदा है उन लोग भी सब आके पकड़ के हम लोग उधर ही स्पॉट में ये पकड़ लिया। और इसका चलते मुझे हाथ में लेफ्ट हैंड में 2 हैविली इंजर हुआ, शोल्डर में हुआ, थाई में हुआ। क्योंकि उसका जब भी दाव मारता था तो मैं हाथ से, क्योंकि हाँ हेड या शकल को सेव करने बचाने का चक्कर में मैं हाथ से सेव करता था, या तो लेफ्ट पाव से मैं किक मार के
जूता में भी लगा है उसका दाव ना, जो उससे रिकोचिट होके यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी लगा है, इधर भी लगा है, और यहाँ भी लगा है। वही था इंसिडेंट। तो आपका जो लेफ्ट हाथ है, आई थिंक इट्स स्टिल इंजर्ड प्रीटी बैड। ये एक्चुअली ये अभी जैसे कि आप ये होता है ना, ऐसे ये नहीं होता ये, इट्स कंप्लीटली नम। हाँ, इसमें अभी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मोमेंट नहीं है और फीलिंग नहीं है, सेंस नहीं है उसमें। सेंस नहीं है, बहुत स्टीप हो गया, और इसका वजह से लेफ्ट मेरा थोड़ा सा टेंडेंस पे हेवीली डैमेज हुआ ना। नहीं, टेंडेंट वाज टोटली टर्न ऑफ, कट ऑफ ऑन यहाँ और यहाँ एक ही ये में फिंगर में 2 बार टुकड़ा हुआ। ऐसे तो आई एम थैंकफुल टू द डॉक्टर टीम ट्रिम्स का और सेपा टीम जो इमीडिएट हमको अटेंड किया, और डॉक्टर जो ट्रिम्स का टीम जो बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी और जो ऑर्थो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम किया। तब जाके अभी ऐसे देखने में तो नॉर्मली लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा होगा। To our viewers who are watching this is a very sensitive topic, and to people who say bad things about the police officers, you should listen to this and listen to what this man is saying. He has risked his life to save people that day, and I would like you to appreciate them. And उसी के साथ I would like to ask you one last question ये situation के बारे में, because it's a very sensitive topic and हम भी और इसके बारे में बात करने मन नहीं है, लेकिन जस्ट ये मतलब ये क्वेश्चन अराइज हुआ है बहुत बार पब्लिक से, तो वो लोग पूछ रहे कि व्हाई डिड द पुलिस कम वेरी लेट वो सिचुएशन में, इन दैट सरप्राइज इंसिडेंट। बहुत देर से आया एंड देन बहुत लेट हो गया, बाय दैट टाइम मेनी पीपल डाइड एंड देन मेनी पीपल इंजर्ड, ऐसे बहुत सारा एलिगेशंस डाला है मतलब पब्लिक जो। आई होप मतलब आप लोग का साइड का स्टोरी अलग होगा, एंड देन व्हाट द पीपल आर सेइंग एंड हाउ व्हाट दे सॉ वो अलग होगा ना, इसलिए आप उसको क्लियर कर दीजिए। लोग हैं, आदमी है, वो बहुत किस्म का बात बोलेगा, क्योंकि उन लोग स्पॉट में नहीं है, ज़्यादातर स्पेकुलेशन में बोलता है। अदर केसेस में डिले का बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इस केस में जो सेपा इंसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंसिडेंट है, इसमें थोड़ा भी डिले नहीं हुआ है। डिले होता तो शायद सिचुएशन और ही होना था। 11:25 को हमको फ़ोन आता है, अभी भी मेरा रिकॉर्ड में है फ़ोन में, मैंने अभी तक कॉल रिकॉर्ड्स जो उसको डिलीट नहीं किया, जो भी ऑफिशियल ये है वो है उसमें। 11:25 को हमको कॉल आता है डॉक्टर से, एमएस से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। उसका बाद 11:29 को मैं पहुंचता हूँ वहाँ में, 3 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा में, और मेरा साथ इंसिडेंट होता है 11:30 को एग्जैक्टली, करीबन 1 मिनट का ही हम लोग का इंसिडेंट था। तो मेरा हिसाब से 3 मिनट्स तो ज़्यादा ही क्विक है, और ये इसलिए भी मैं जल्दी पहुंच पाया कि मैं उस साइड हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जो न्योकुंगलापा ग्राउंड है, वहाँ में नशा मुक्त भारत का जैसे मैं बताया, वहाँ में BBIP लोग भी था, उसमें 3000 जैसा स्टूडेंट भी था जो उस जो प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था। तो वहाँ में था मेरा PSO, और सारा फोर्स भी BBIP लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त ड्यूटी में एंगेज था, तो मेरा साथ एक्स्ट्रा भी नहीं था। हाँ, हम अगर थाना जाके सारा चीज़ सील, बहुत सा चीज़ अगर हम थाम जाम अगर रेडी करता, हाँ वो सब रेडी करता तो पक्का डिले होता। मैं वो सब नहीं किया, जैसे सुना मेरा PSO को बोला चलो जाके देखते हैं, भाग के चला गया। अभी जैसे बोला अगर मेरा जगह, मैं दूसरा को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा होता तो शायद ऐसा भी होता कि ऑलरेडी मैं जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में प्रीवियस डे से ही मैं था वो जो प्रोग्राम में, तो मैं एज ए OC थाना का ड्यूटी ऑफिसर को भेज के मैं ये ऑलरेडी ड्यूटी में था ही तो मैं भेज सकता था, लेकिन मेरा जो इनर जो ये फीलिंग है, मेरा जमीन नहीं माना कि नहीं कुछ हुआ होगा पक्का, हमको जाना चाहिए। तो मैंने SP को बता के साथ साथ चला गया था, इसलिए 3.5 मिनट्स में पहुंच जाए। और ये चीज़ ऐसा भी है कि हॉस्पिटल वाला को भी बहुत सा चीज़ को
उन लोग आपस में मालूम नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक में जो होता है दूसरा ब्लॉक को पता नहीं है ना, क्योंकि वो जो आदमी है जो एक्यूज है, एलिज एक्यूज, वो इतना कोई हल्ला गुल्ला करके या आवाज करके चिल्ला के ऐसे कोई किसी को खेदा के नहीं मार रहा था। वो चुपचाप से, जिसको मिलता है चुपचाप से, हाँ साइलेंटली है। और मेरे साथ भी जो हाथापाई हुआ, अटैक हुआ, उसमें भी उसने एक वर्ड नहीं बोला। तो उस टाइप का जो क्रिमिनल्स होता है वो तो पता नहीं चलेगा ना कि वो किस टाइप का करेगा, कहाँ करेगा। तो हाँ, अगर हम लोग को एज ए ओसी सिपा, मेरा वहाँ पे बहुत दोस्त भी है और पब्लिक का साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा। तो अगर हमको पहले पता होता कि ऐसे टाइप का कोई प्रॉब्लमेटिक वाला आदमी है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम लोग पक्का उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना था। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है। घटना होने के बाद जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुंचाए। तो मेरा हिसाब से जो भी आदमी इस टाइप का अगर सोचता है या बोलता है, तो मेरा स्टेटमेंट से उन लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू। तो वही सबका तरफ से और मेरा तरफ से आपका टीम और आप लोग को हम थैंक यू बोलते हैं फॉर योर सर्विस। बिकॉज जैसे आप बोला, 1 मिनट भी लेट होने से आई थिंक जो कैजुअलिटीज था, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, आई थिंक इट वुड हैव बीन मोर। यस। Okay, so now let's take a Nigla coffee break. Sir, let's look at the screen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Okay, so we're back after the coffee break and sir, आप 2004 में नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी में आप था, शिलोंग में आपकी ट्रेनिंग। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करिए हमको। ट्रेनिंग का ना, ट्रेनिंग में ऐसा था, मैं बहुत ही ये वाला भी नहीं था, मतलब बहुत आगे भी नहीं था, बहुत पीछे भी नहीं था, मैं थोड़ा सा नॉर्मल था। तो पढ़ाई थोड़ा ठीक था, तो इसके लिए इंदौर में भी मुझे मेडल और सील मिला। बाकी एज ए पहले मैं बोला, हम लोग पहले से थोड़ा सा मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से था, तो ट्रेनिंग को हमें बहुत टफ नहीं लगा है ना, ट्रेनिंग को एंजॉय किया है। तो वहाँ पे थोड़ा भी तकलीफ नहीं लगा। हालांकि किसी के दोस्त को तकलीफ लगा होगा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं लगा, बहुत एंजॉय किया हूँ। आज भी वहाँ का जो पूरी है, अच्छा पूरी और परोठा बहुत याद करते हैं। उस समय हम लोग, आप बिलीव करेगा, हम लोग परेड करके शाम को जब वापस आता था या सुबह ब्रेकफास्ट में 12 परोठा खाता था। 12 परोठा? हाँ, हम लोग का बैच में कंपटीशन टाइप का। मेरा बैच में एक था, अभी वो DSP हो गया, योमचा सर, वो सबसे ज्यादा खाता था। कितना? वही 12 खाता था। अच्छा, वही 12 खाया? मैं 8 खाता था। 8 टोटल 12। तो यमचा सर सुनने से खराब पाएगा, सॉरी, सच्चाई बता दिया। तो आप लोग का जो, मतलब आई गेस इट वाज लाइक अ हॉस्टल ना आप लोग का ना? यस। उसके अंदर में देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, नथिंग? नो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें मेघालय का भी कैडेट था, मिजोरम का भी था और नागालैंड का भी था। आई थिंक मोस्टली नॉर्थ ईस्ट। हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट का ही है। और जैसे आसाम का अपना देरगांव है, तो आसाम का भी जनरली वहाँ आता है कभी कभी।
लेकिन ज़्यादातर जो अदर स्टेट है आसाम को छोड़ के अदर नॉर्थ ईस्ट, हाँ, लिविंग आसाम, तो वहाँ का ये आता है ऑफिसर्स लोग, जैसे DYSP और जो कैडेट SI होता है ना। और आज भी हम लोग बहुत सा ऑफिसर एवरी स्टेट में हम लोग का फ्रेंड है बैच का, और हम लोग से एक्चुअली एक बैच में रहने से इसमें फ़ायदा है कि आगे का एक बैच और पीछे का एक बैच का साथ भी रहने मिलता है, तो जान पहचान हो जाता है। तो जनरली जैसे क्राइम और क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है बोलते हैं ना, वैसे ही पुलिस का भी कोई जाति नहीं होता है। जब हम लोग यूनिफॉर्म पहनता है तो हम लोग मतलब बिल्कुल ही मतलब एक अलग ही हम लोग, हाँ, काकी का ही एक हम लोग एक फीलिंग आता है ना। और हम लोग कभी पूछते ही नहीं कि तुम आप कहाँ से है, क्या रिलीजन है, आज तक हम लोग एक दूसरे को पूछा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ा। इज दिस फैक्ट और मिथ कि हमारा जो पुलिस यूनिफॉर्म है ना, जो इंडियन और पुलिस यूनिफॉर्म, इसको बोलता है कि ये देश का मिट्टी का रंग है, इज इट ट्रू? शायद सही बोला होगा। हमको भी लगता है, आई गेस इट्स ट्रू, क्योंकि हमारा ये खाकी कलर है ना, आई थिंक इट्स सिमिलर टू हम लोग का सॉइल का कलर। हाँ, रेड है तो नॉट एग्जैक्टली रेड, खाकी टाइप का है तो। तो आप शिलोंग, how long is the duration for the training? 11 months? 11 months, हाँ, एक साल ऑलमोस्ट। आई थिंक आर्मी का भी इतना ही होता है। आर्मी का तो मुझे इतना पता नहीं है, तो गलत बताना सही नहीं रहेगा फिर। क्योंकि आई थिंक एक मेरा फ्रेंड है, वो रिसेंटली आई थिंक ही गॉट लाइक, तो आर्मी ऑफिसर का उसको पोस्ट मिला है, तो 11 मंथ्स के लिए चला गया ट्रेनिंग के लिए साउथ इंडिया में। तो पुलिस, और आई थिंक इट्स बेसिकली 11 मंथ्स इट्स व्हाट इट टेक्स टू ट्रेन समबडी। 11 मंथ्स काफ़ी होता है, क्योंकि आपको बेसिक ही सिखाना है, बाकी तो तौर तरीका तो आपका फिर हम लोग ट्रेनिंग का बाद भी 2 साल तक प्रोबेशन में रहता है। अनलाइक अदर सर्विस डिपार्टमेंट, पुलिस जो है ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ही है। जैसे हम लोग 1 साल हम लोग वहाँ रहता है शिलोंग, हाँ, पुलिस एकेडमी में, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, ट्रेनिंग एकेडमी में रहता है। उसका बाद निकल के भी फिर अनदर 1 ईयर हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थाना में, अच्छा, जगह जगह में। तो हम लोग पुलिस जो है एक्चुअली 2 साल का बाद ही हम लोग का सर्विस
शुरू होता है। सही सेंस में शुरू होता है। 2 साल हम लोग ट्रेनिंग में रहते हैं, तो इसलिए 11 मंथ्स जो वो बेसिक है, उसका बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते हैं हम लोग निकल के। तो मतलब सैलरी 2 साल के बाद आता है? नहीं, सैलरी तो 5 मंथ से मिलता है। मतलब हाँ, ट्रेनिंग का समय से लेकिन शुरू हो जाता है? आपका नौकरी पक्का अच्छा। 2 साल का बाद हुआ, ये समझो मतलब। अच्छा। तो आजकल हम लोग का अरुणाचल का यूथ जो है, आई थिंक दे आर मोस्ट ऑफ देम आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड एंड डाइवर्टेड बाय ड्रग अब्यूज, एंड बहुत ख़राब चीज़ है ये, बिकॉज फैमिलीज एज अ मदर एज अ फादर जो वो लोग फील करता है कि वो लोग का बेटा ड्रग एडिक्ट है ना, उसको तो कोई समझेगा नहीं। एंड देन एज अ पुलिस ऑफिसर आप कैसे व्यू करते हैं वो चीज़? देखो, इसमें 2 चीज़ है, ये एक क्राइम भी है और एक सोशल प्रॉब्लम भी है। सोशल प्रॉब्लम इसलिए है कि ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है। जैसे चोरी जो टिपिकल क्राइम होता है, वो तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सामान लॉस हुआ उनको इफेक्ट होता है, लेकिन एज अ ड्रग जो एक सोसाइटी के लिए, एक्चुअली बोलने से ये एक सोसाइटी के लिए मीनेंस है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना। और ये एक्चुअली हम लोग का फ्यूचर को मार रहा है। जैसे यूथ है और जो भी आने वाला जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, ये तो हम लोग का देश का भविष्य है। तो इसको अगर हिट करना मतलब तो देश को हिट कर रहा है, तो क्योंकि आपका बेस्ट ब्रेन और बेस्ट जो पोटेंशियल जो ये है ह्यूमन रिसोर्स को अटैक हो रहा है। तो ये चीज़ को अगर सपोज करो, अगर आपका आसपास में या अपना रिलेटिव में भी, फैमिली में भी, या ये फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई भी अगर ड्रग्स करता है, तो उसको हम लोग एक्चुअली छुपाना नहीं चाहिए, और उसको हम लोग डिसडेन भी नहीं करना है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, उसको थोड़ा लुक डाउन भी नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली उसको हम लोग एक बीमार जैसा ट्रीट करना है, उसको समझाना है, काउंसलिंग करना है, ये करना है। रिहैब तो आजकल जगह जगह बहुत सा NGO आ गया इसका मतलब इस लाइन में हेल्प करने के लिए। तो उनका हेल्प लेके हम लोग जैसे भी उसको मतलब सही रास्ते में लाने के लिए कोशिश करना है। समटाइम जो जैसे पुलिस अरेस्ट करता है, पकड़ता है, वो तो क्रिमिनल लॉ का हिसाब से जो NDPS होता है, नार्कोटिक जो केस होता है, वो तो बनाता ही है, वो तो है ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तो जो एक हो गया ना, जैसे जो इसमें भी कैटेगरी है, तो जो जस्ट यूज़र है, नया यूज़र है, जो एब्यूज़र है, उन लोगों को तो हम लोग जितना सकेगा, जो NGO होता है और जो कॉलोनी में जो लीडर होता है, सेक्टर का कमिटी होता है, हम लोग गांव में जो गांव बुरा होता है, जो भी ये है सोसाइटी का जो स्टूडेंट लीडर होता है, कहीं भी जाए इसका अवेयरनेस देना है। और इसको हम लोग जैसे कोई जगह में कोई लड़का ड्रग्स ले रहा है, तो उसको हम लोग जब पता चल गया तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है और लुक डाउन ट्रीट नहीं करना है, तो उसमें और वो खराब हो सकता है। तो उसको हम लोग अच्छा से उसको हम लोग पेशेंट जैसा ट्रीट करना है, तब जाके वो उसको हम लोग कंट्रोल और समझा पाएगा। दूसरा, उससे जो हट के थोड़ा सा आगे निकल गया, जो कमर्शियल में काम करता है या वो अपना फायदा के लिए या सेल करता है, पेडलिंग करता है, या उनको पता है कि ये क्राइम है, वो खुद नहीं खा रहा है लेकिन दूसरा को बेच रहा है, ये सब तो फिर कानूनी जो भी कार्रवाई है उसका उचित उसका अगेंस्ट में होगा। लेकिन जो इनोसेंट स्टूडेंट्स है, यूथ है, जो इस चीज़ का ऊपर में पता नहीं है लेकिन वो ले रहा है, तो उसको हम लोग बचाना एज ए सोसाइटी, सिर्फ ये पुलिस का रोल नहीं है, सोसाइटी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। आई थिंक इसमें भी when it comes to drugs, I think there are 4 levels ना। फर्स्ट इज जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो बनाता है ड्रग्स, एंड देन सप्लायर, फिर पेडलर्स, एंड देन आई थिंक लास्ट में आता है जो ड्रग्स एब्यूजर। तो आई थिंक अरुणाचल इज यहाँ पे तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं होता होगा या सप्लायर, आई थिंक यहाँ पे आपको क्या लगता है? नहीं, अरुणाचल में तो नहीं आता, बाहर से ही आता होगा। ये एक्चुअली हम लोग यहाँ में तो प्रोड्यूसर बोल के नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर बोल के नहीं है, ट्रैफिकिंग करता है, ट्रैफिकिंग बाहर से आता है, आसाम का थ्रू, बाहर का थ्रू। तो ये चीज़ तो अभी जैसे आपका टॉक शो में बहुत सा चीज़ तो हम लोग अवेयरनेस दे सकता है, लेकिन
अभी अब टाइम टू टाइम तो अब जैसे कैपिटल पुलिस लोग भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हर जगह तो ड्रग्स का ऊपर में इस बार का जो हमारा जो गवर्नमेंट है और खासतौर से होम डिपार्टमेंट है और हमारा जो PHQ है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन और ड्रग्स को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है बोल के इसका एक ऊपर में एक्शन ले रहा है हर जगह एवरी डे किसी ना किसी को पकड़ा हुआ न्यूज आते रहता है तो काम तो कर रहा है ये पुलिस का काम है इसका अलावा जो हम बोल रहे हैं ना अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर सप्लाई कैसे होगा वो भी है तो डिमांड को कंट्रोल करना है तो फिर हम लोग अपना बच्चा को ख्याल करना पड़ेगा तो ना अभी अपना जो यूथ को हम लोग ख्याल करना पड़ेगा यूथ को जैसे आप टाइकोंडो किया है आप मिस्टर इंडिया भी है तो आप उसमें नहीं जाएगा ना आप एंगेज है तो अभी यूथ को स्पोर्ट्स में कल्चर में कोई भी मतलब कुछ भी मैंने जो जिस फील्ड में भी हो उसको एंगेज रखना है जो अदर देन स्टडीज ना जनरली जो भी मैक्सिमम जो लड़का होता है लड़की होता है तो पढ़ाई को तो हम लोग भी बहुत ज्यादा मजा नहीं लिया है पढ़ाई को ना पढ़ाई को इतना सब आदमी तो पढ़ाई को मजा नहीं ले सकता है नहीं लेता है तो उसको छोड़ के क्या चीज में इंटरेस्ट है उसमें बॉक्सिंग हो कराटे हो वॉलीबॉल हो बास्केटबॉल हो कुछ ना कुछ वो करना है तब जाके वो सब चीज से लत से थोड़ा दूर हो पाएगा तो अगर वो एंगेज ही नहीं रहेगा चुपचाप बैठते रहेगा फिर कोई दोस्त चलो घूमने जाएगा तो उसमें वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है ना उस टाइप का चीज में तो एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप बोल के कहावत है तो ना उस टाइप का हो जाएगा वो यूथ को एंगेज रखना है और ख्याल करना है मतलब आई थिंक ये बहुत अच्छा बात बोला है आप क्योंकि आजकल का जो हम लोग का पेरेंट्स जो होता है आई थिंक मोस्ट ऑफ देम बस वो लोग को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता है तो वो लोग आई थिंक प्रेशर में होके भी ये सब करता होगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज एंड सो मेनी यूथ्स खुद को मार भी देता है ये सब चीज़ का वैसे एग्जाम क्लियर नहीं कर सका ये सब कर जो प्रेशर होता है तो आप बहुत अच्छा बात बोला है अभी एक्चुअली है ना आजकल का सोसाइटी जो ऐसा हो रहा है ऐसे तो मैं कोई नहीं होता हूँ कि सोसाइटी का ऊपर में कोई डिफिनेशन देने वाला या इसका ऊपर टिप्पणी देने वाला बट मेरा जो नज़रिया है आजकल ऐसा है कि हर कोई छोटा काम करने वाला और बड़ा से बड़ा काम करना है एवरीवन इज बिजी हर कोई जल्दी में है रनिंग में है तो एक्चुअली आप क्या चीज के लिए भाग रहे है कि नहीं आप सुबह से शाम तक हर कोई बिजी है तो अभी हम लोग जितना भी बिजी हो घर में बच्चा है जो अपना छोटा लड़का है जो इस स्पेशली एडोलेसेंस का बारे में बात कर रहा है उन लोगों को हम लोग ख्याल नहीं कर पा रहे हैं एज ए पेरेंट्स क्योंकि हम लोग बहुत बिजी है क्या के लिए बिजी है हम लोग तो बच्चों के लिए उनका फ्यूचर के लिए बिजी होना चाहिए हम लोग बिजी है रनिंग में है लेकिन इंडिया ऐसा जगह है फिर हम लोग आए हर कोई बिजी है जल्दी में है लेकिन हर कोई लेट में पहुंचता है फिर मैं यस आई थिंक दैट्स ट्रू इसलिए हम लोग बच्चों को परवरिश में भी लेट हो जाते हैं बाद में रियलाइज करता है कि नहीं हम ऐसा करना था मेरा ये गड़बड़ हो गया तो फिर अपना छोटा भाई लोग को और अपना जूनियर को बताना शुरू करता है कि देखो बच्चा को ऐसा पालना है बोल के हालांकि हमने नहीं किया था वो लेटली बताते हैं I think on the future of Arunachal Pradesh or India or any country, I think youths, it depends on the youth कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं yes, करेंगे। यूथ पावर ही है इंडिया को तो बोलता है कि यहाँ का जो वर्किंग फोर्स है जो वर्किंग एज है सबसे ज़्यादा है इवन चाइना से भी ज़्यादा है ऐसे बोलता है तो ना तो यूथ को ख्याल करना पड़ेगा और यूथ को ख्याल करने के लिए फिर गवर्नमेंट एज ए होल तो सबको ख्याल नहीं कर पाएगा एज ए यूनिट ऑफ सोसाइटी तो फैमिली है फैमिली अपना अपना ये को ख्याल करना पड़ेगा और थोड़ा सा ये सब चीज़ को अवॉइड करने का और टाइम टू टाइम जो भी है काउंसलिंग वगैरह एडवाइस वगैरह करते रहना एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम घर से फ्रॉम होम तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछेगा आपको आपका जो फिटनेस है ना एज ए पुलिस ऑफिसर आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं अभी तो फ्रैंकली हम आपको बताएगा कि अभी पिछले बहुत साल से मैंने वो कराटे वाला एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिया मतलब ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन हाँ थोड़ा कभी मौका मिलने से
फुटबॉल वगैरह, फुटसेल, सिपा में भी रहते समय बहुत फुटसेल खेलता था। एवरी जो सैटरडे संडे जो हम लोग, मेरा एसपी सर है और वहाँ पे जितना भी हम लोग स्टाफ है, ऑफिसर है, हम लोग आपस में टीम बना के फुटसेल खेलता था। फिर कभी कभी वॉक करता हूँ और बस वही है। और थोड़ा सा होता है ना कि एक आप भी जैसे आप ताइक्वांडो किया है ना, या कोई भी इस टाइप का फिजिकल आप किया है एक लेवल तक, उसका बाद आप भले ही मत करो, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक गिवन सिचुएशन में यू विल रिएक्ट। आपका जो मसल रिफ्लेक्शन होता है ना, इंस्टिंक्ट बोलता है। आप जैसे आप जो लड़का स्मार्ट नहीं है फिजिकली, जब आदमी फिजिकली एक्सरसाइज करता है तो वो मेंटली भी तो अलर्ट होता है। आप सपोज करो क्रिकेट का में एक दोस्त को आप स्लीप में करा दो, स्लीप में बॉल स्पीड से आता है, जो कभी दाइव मारेगा ही नहीं, वो कभी नहीं मारेगा, पहले बताने से भी नहीं मारेगा। लेकिन जो मारता है वो मारेगा, वो नहीं बताने से अचानक आने से भी मार ही देगा, वो पता ही नहीं चलेगा। मसल मेमोरी है। मसल मेमोरी उस दिन भी मेरा मसल मेमोरी काम किया, क्योंकि सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वो एक स्ट्राइक का बाद नेक्स्ट स्ट्राइक सडन में मार रहा है, तो उस समय ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसे मतलब बकवास कहानी बोल के भी फायदा नहीं। ऐसा कुछ सोचने का समय नहीं था। जो भी किया है दैट वाज मसल मेमोरी एंड मसल रिफ्लेक्शन था। जो आपका years and years का जो ट्रेनिंग था कराटे का, आई थिंक वो काम आया। शायद इस बार काम आ गया। शायद नहीं, आई थिंक दैट इज द केस। यस, क्योंकि आप तो बहुत पहले से शुरू किया ना कराटे। क्लास 6 से शुरू किया था। क्लास 6 से लेके अभी इतना साल हो गया, तो जो आपका मसल मेमोरी है, पहले जो रूटीन था वो आजकल तो नहीं करता है, क्योंकि वो टफ ही हो गया ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा होता है ना, जो थोड़ा रह जाता है, रेसिड्यूज थोड़ा रह जाता है। तो ठीक है, लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए आपका तरफ से। इट कुड बी एनीथिंग। व्यूअर को तो टाइसन टॉक शो का व्यूअर्स को मैं थैंक यू ही बोलना चाहूँगा कि टाइसन टॉक ने मुझे एक मौका दिया आप सबसे मिलने का, और मेरा जो भी ये है उसको आप सबका बीच रखने का। दूसरा, टाइसन टॉक शो का माध्यम से मैं उन सभी लोगों को मुझे थैंक्स देना है जो मेरा तकलीफ का समय और उसका बाद मेरा साथ दिया, मेरा हौसला अफजाई बढ़ाया, मुझे मॉरल सपोर्ट किया, इनकरेज किया। कोई भी मीन्स से आप दूर में रह के हमको व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज या फ़ोन करके, या मुझे मिला भी नहीं है, लेकिन आप सुना है कि कोई लोग जैसे मेरा लिखावली में भी ऐसा, तो मैं दोनी पोलो से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा जो सर्च जाने वाला जो सब डिनोमिनेशन का उन लोग भी प्रे कर दिया। मेरा इवन यहाँ में जो मेरा दोस्त लोग है नॉन ट्रैवल्स, उन लोग भी पूजा कर दिया। इवन मस्जिद में भी मेरा जो जान पहचान है मौलवी से तावीज़ बना के मुझे पहुँचाया, और हॉस्पिटल में भी बहुत लोग आया था मुझे मिलने के लिए। तो कभी कभी मैं मेडिसिन खा के सो जाता था, तो पता नहीं चलता था कि कौन आया है कौन गया है। तो उन सभी दोस्त, रिलेटिव्स, वेल विशर से हम वंस अगेन थैंक यू। और आपने मुझे मेरा तकलीफ का समय साथ दिया, मेरा हिम्मत बढ़ाया। तो मेरा हाथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मेरा हौसला आप लोग का वजह से, आप लोग का हिम्मत देने का वजह से मेरा हौसला और भी बुलंद हुआ है। इसलिए वंस अगेन थैंक यू। और मैं आप सबसे यही ये करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाला कल में भी अगर मैं ड्यूटी में वापस आता हूँ तो मैं अच्छा से अपना काम को निभाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो सर, हमारा टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। चलिए, थैंक यू। एंड सभी की तरफ से once again thank you for your service, sir. It was an honor talking to you. And as you guys know, Tyson Talk Show comes every Saturday at 8 a.m. and see you guys on the next episode.